दिल्ली से बात हो गई। आज की मीटिंग में सीमेंट का कोटा दलाल एंड सन्स को दिया गया है। दलाल एंड सन्स आपके हिस्से का पैसा स्विट्जरलैंड में जमा करा देंगे। जापान से केमिकल का जो कॉन्ट्रैक्ट आपने कपूर एंड सन्स को दिलवाया था, वो माल गोदी में पहुंच चुका है और कमीशन का 2.5 करोड़ रुपया जमा हो चुका है। गुड मॉर्निंग चड्ढा साहब। गुड मॉर्निंग जनार्दन। अंडरवर्ल्ड के जाने माने खिलाड़ी को आज हमारी जरूरत कैसे आ पड़ी? हम तो बस नाम के जाने माने हैं चड्ढा साहब, असली खिलाड़ी तो आप हैं, जो जब चाहें जहां चाहें कुछ भी करवा दें। भाई दोस्ती करना और दोस्ती करवाना तो हमारा बिजनेस है। और फिर जिसके दोस्त ही दोस्त हों, उसका हर काम तो हो ही जाता है। आपकी दोस्ती हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकती है चड्ढा साहब। जैकी नाम का एक आदमी जो बॉम्ब रखने के जुर्म में पकड़ा गया। जी हाँ, वही। उस काम के लिए मैंने उसे खरीदा था। इससे पहले कि पुलिस उसकी जबान खोल दे, हम चाहते हैं कि आप उसे। ये देश की सुरक्षा का मामला है मिस्टर जनार्दन, इसमें हमारा कोई भी सरकारी दोस्त मदद नहीं कर सकता। मैं जानता हूं चड्ढा साहब, इसलिए हम उसे कानूनी तरीके से नहीं, पुलिस स्टेशन से फरार कराना चाहते हैं। इस काम की कीमत होगी 50 लाख रुपए। हमें लेकिन यह काम है बहुत मुश्किल। मुश्किल को आसान करना चड्ढा को बहुत अच्छी तरह आता है मेरे दोस्त। हम जानते हैं। थैंक यू। भूषण, जैकी का केस किस पुलिस स्टेशन में है, किस पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ में है, इसकी फाइल मुझे 1 घंटे के अंदर चाहिए। इसके लिए तुम हमारे दोस्त इंस्पेक्टर राकेश मेहरा की मदद ले सकते हो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून इंस्पेक्टर। आइए आइए बैठिए। थैंक यू सर। भाई अगर काम ना हो और हम आपको ना बुलाएं तो आप तो हमको याद ही नहीं करते। सर आप बड़े बिजी हैं, किसी न किसी काम में मसरूफ रहते हैं। दोस्ती करना और दोस्ती कराना हम लोगों का बिजनेस है, और फिर दोस्त लोग हमको मसरूफ रखते ही हैं। वो फाइल ले आए आप? हाँ जी, ये लीजिए सर। इस केस को इंस्पेक्टर विजय हैंडल कर रहा है। अच्छा, ये इंस्पेक्टर विजय का इतिहास क्या है? इसके दादा ने आजादी की लड़ाई में जान दे दी। इसका बाप पुलिस में था। चंबल के डाकू उसके नाम से कांपते थे, पर वो ड्यूटी पे मारा गया। विजय का रिकॉर्ड ये कहता है कि गैर कानूनी काम करने वालों का ये कट्टर दुश्मन है। सर वर्दी को तो ये भगवान का चोला समझता है और रिश्वत से इसे सख्त नफरत है। कमाल है, ऐसे लोग इस महंगाई के जमाने में जिंदा कैसे रहते हैं। खैर, आपने इस इंस्पेक्टर की खूबियां तो मुझे बता दी, अब जरा इसकी कमजोरियां भी बता दीजिए। सर मेरी नजर में तो इसकी कोई कमजोरी नहीं है सर। ऐसा कैसे हो सकता है? इस दुनिया में एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिसकी कोई कमजोरी ना होगी। यह बात दूसरी है कि आपकी नजर उसे ढूंढ नहीं सकती होगी। खैर, आपने इतनी मालूमात पहुंचाई, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये तो दोस्ती का फर्ज है। इंस्पेक्टर राकेश, आप सीधे घर ही जा रहे हैं ना? क्यों? आपकी पत्नी को जापान का जो टीवी वीसीआर चाहिए था, वो आपके घर पहुंचा दिया गया है। थैंक यू सर। नहीं भूषण, किसी की बात को इस तरह नजरअंदाज करना ठीक नहीं। हीरा हमारा खास आदमी, अगर वो किसी की बहादुरी की तारीफ करता है तो जरूर उसका कोई मतलब होगा। यस। फिलहाल इस चक्कर को भूल जाओ, क्योंकि अरे नहीं उसका बड़ा भाई विजय भी होशियार हो गया होगा। हम 2 दिन के लिए दिल्ली जा रहे हैं, वापस आने के बाद इस मामले को देखेंगे। और हाँ, इंस्पेक्टर राकेश को फोन कर देना कि हीरा को किसी भी जुर्म में गिरफ्तार कर ले, और गिरफ्तारी की डेट 2 दिन पहले की होनी चाहिए। यस सर। हीरा तुम्हें एक रात लॉकअप में काटनी होगी, कल छोड़ दिए जाओगे। ओके सर। जैकिशन को हमारा मैसेज दे देना कि उसे छुड़ाने की कोशिश जारी है, वो अपनी जबान बंद रखे। इंस्पेक्टर विजय की ऑनेस्टी और वर्दी के प्रति उसके कर्तव्य की पुलिस डिपार्टमेंट में कस्में खाई जाती हैं। हमारे विचार में आपका उससे टकराना उचित नहीं। परशुराम जी, जनार्दन अंडरवर्ल्ड का माना हुआ आदमी है, और उसका भाई बाबला गोल्ड की स्मगलिंग का बेताज बादशाह। ये दोनों हमारे काम के लिए बहुत जरूरी हैं। ये सोच के एक काम मैंने अपने हाथ में लिया था। सुनिए चड्ढा साहब, देखिए आपसे हमारे व्यापारिक संबंध हैं, आप हमारे होने वाले समधी भी हैं, परंतु नेता परशुराम अपनी कुर्सी को खतरे में नहीं डाल सकता। ठीक है, मैं खुद ही कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। ये कागजात तैयार हो गए हैं। मेरी बेटी आरती ने इन पर दस्तखत कर दिए हैं। आपका बेटा कहाँ है? हाय डैड।
गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इनसे मिलो, आप हैं चड्ढा साहब। हेलो। हमारे परम मित्र और तुम्हारे होने वाले ससुर जी। ससुर जी। इनकी बेटी आरती से हमने तुम्हारा विवाह निश्चित किया है। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? डैडी, अब आपने फैसला कर लिया है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। देखा चड्ढा साहब, हमने आपसे कहा था ना कि हमारा बेटा हमारी हर बात को मानता है। बेटे, जरा इन कागजात पर हस्ताक्षर कर दो। लेकिन डैडी, इसमें लिखा क्या है? एक नई इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी खोली जा रही है जिसमें तुम और चड्ढा साहब की बेटी आरती दोनों पार्टनर होंगे। हम एक्सपोर्ट क्या करें? यहां से भेजा जाएगा चरस और अफीम, और वहां से आएगा सोना, गोल्ड। आपका मतलब ये सब इस कंपनी के नाम पर? इसमें हैरानी की क्या बात है? नेता परशुराम के बेटे और उनकी बहू की कंपनी होगी। चाय के पैकेट्स में चरस और अफीम जाएगी और ड्राई फ्रूट्स के डिब्बों में वहां से सोना आएगा। और फिर एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल के कुछ ऑफिसर्स को तो आपके पिताजी जानते ही होंगे। हाँ डैड, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। वही तुम्हारे जयकिशन का मामला बहुत उलझ गया है। दरअसल इंस्पेक्टर विजय का रिकॉर्ड इतना साफ सुथरा है कि उसके मामले में कोई हाथ डालने को तैयार ही नहीं। मैं यहां से दिल्ली तक की कोशिश कर चुका हूं, और अभी अभी खबर मिली है कि इंस्पेक्टर विजय जयकिशन की अंधी बहन से मिलने गया है। अब इससे पहले कि जज्बाती होकर जयकिशन अपनी जबान खोले, हमें उसकी जबान बंद करनी है। इसके सिवा और कोई चारा नहीं? चारा होता तो मैं तुम्हें बुलाता नहीं। ठीक है, ये काम कैसे होगा? उसका इंतजाम मैं कर चुका हूं। इस वक्त जो वो खाना खा रहा होगा उसमें जहर मिला होगा। आप? मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, चलो। नहीं पिताजी, मैं अपने पति या देवर की आज्ञा के बिना इस दहलीज के बाहर नहीं निकल सकती। न सिर्फ तुम बाहर निकलोगी, बल्कि दोबारा कभी इस दहलीज के अंदर कदम नहीं रखोगी। ये तुम्हारे पिता का हुक्म है। पति का नाम साथ लग जाने के बाद पिता का लड़की पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। बकवास बंद करो। तुम्हारा ये बचपना हमें गुस्सा दिला देगा और अपनी जायदाद से तुम्हारा नाम काट देंगे। मेरी जायदाद, मेरे पति और उनका नाम है। वो नाम जो बदनामी के कफन में लिपटा हुआ है, वो पति जो जेल में है, जिसकी तुम्हारे साथ ठीक से शादी भी नहीं हुई। इस मांग में भरा उनके हाथ का सिंदूर मेरी शादी का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। मैं इस सर्टिफिकेट को नहीं मानता। चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से ले जाऊंगा। इस बात की कोशिश भी मत करना, वरना अपनी बेइज्जती के जिम्मेदार आप खुद होंगे। अच्छा, ये मेरे मैं पिताजी। सब कुछ सुन चुका हूँ भाभी। आप मेरी भाभी के पिता हो, आपकी सेवा, आपकी इज्जत करना मेरा फर्ज है। लेकिन एक देवर होने के नाते मेरी माँ समान भाभी को धमकी देने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना मेरा धर्म है, और फर्ज को धर्म के रास्ते में कभी नहीं आना चाहिए। अब आप ही का फैसला है। आप अंदर आके मुझे अपना फर्ज निभाने का मौका दोगे या? आप अंदर आइए पिताजी। ये भी कोई शादी हुई अंकल? न फेरे न बारात, पाप हैं आप, जबरदस्ती कर सकते थे। वो बालिग है विकी, जबरदस्ती नहीं कर सकता। और फिर तुम जानते हो कि आरती कितनी जिद्दी है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, विजय को 7 साल की सजा हुई है। 3-4 महीने में जज्बात का जोश ठंडा हो जाएगा, फिर मैं उसे ले आऊंगा। लेकिन अंकल, उसके बीच अगर हमें कुछ माल बाहर भेजना पड़ा तो आरती के दस्तखत की जरूरत तो पड़ेगी ना? तुम उसकी चिंता मत करो, दस्तखत मैं ले आऊंगा। विजय के प्यार ने उसका दिल जरूर जीत लिया है, लेकिन उसके प्यार में इतना दम नहीं जो बाप के अधिकार को छीन सके। खुशबू पहचान लेने का मतलब यह नहीं कि उस अंधी के बयान पर कानून तुम्हें गिरफ्तार कर ले। नहीं अंकल, मुझे इंस्पेक्टर अजय की चिंता है। मुझे मालूम हो चुका है कि उस अंधी का डॉक्टर से उसी ने अपॉइंटमेंट लिया था। हो सकता है उस अंधी को कुछ बातें याद आ जाएं जो अजय को बता दे, और वो उन बातों के जरिए मुझ तक पहुंचाए। उसका एक ही उपाय है, उस अंधी की मौत। और मेरे विचार से जनार्दन ये काम आसानी से कर पाएगा। इस काम के लिए जनार्दन को कहने की जरूरत नहीं है। ये छोटा सा काम मेरा आदमी हीरा कर देगा।
सलाम मैम साहब। सलाम। आप बाजार जा रही हैं? हाँ, बाजार जा रही हूँ। आरती, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आओ गाड़ी में बैठो। आओ ना। तुम सोच रही होगी कि तुम्हें यहां किस लिए लाया गया है? इसलिए कि वो 2 टके का इंस्पेक्टर अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठाकर चड्ढा साहब के घर से तुम्हें ना ले जा सके। मैं विजय की पत्नी हूँ और इंस्पेक्टर अजय की भाभी हूँ। उन दोनों के लिए मुझे इस घर से ले जाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। इस घर की तरफ कानून का कोई आदमी तो क्या, खुद कानून नजर उठाकर नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ कानून बनाया जाता है और कानून तोड़ा जाता है। चड्ढा साहब, आओ बेटी, आओ ना बेटी, ये तुम्हारा अपना ही घर है, यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। आप बाप होके बेटी के दुश्मन क्यों बन रहे हैं? क्योंकि बेटी बेवकूफ है। दौलत और ताकत दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। दौलत कमाना मुझे आता है, नेता परशुराम की बहू बनाकर ताकत भी मेरी मुट्ठी में होगी। तो अच्छा हुआ चड्ढा साहब कि चिरंजीत मेरा इशारा समझ गया और चक्कर खा के गिर गया, वरना इंस्पेक्टर अजय उससे मेरा और विकी का नाम जरूर उगलवा लेता। भाई राकेश, ये तुमने बहुत होशियारी का काम किया है। ये लो 50,000 रुपया इनाम के तौर पर। शुक्रिया सर, आपने पहली बार घर आने का मौका दिया, ये क्या कम बात है। अच्छा तो मैं चलूं सर? अरे भाई, पहली बार घर पर आए हो, बिना ड्रिंक लिए कैसे जा सकते हो? कम ऑन, हैव अ ड्रिंक विद मी। वेरी गुड, चीयर्स। साहब, इंस्पेक्टर अजय साहब आपसे मिलना चाहते हैं। ये यहाँ कैसे आ गया? ठीक है, उसे अंदर भेजो। जी। राकेश, तुम इधर चले जाओ, जाओ। यहाँ क्यों आए हो? मेरी भाभी कहाँ है? आरती, वो क्या यहाँ आने वाली थी? सुबह वो आपके साथ आपकी गाड़ी में गई थी, इस बात का गवाह है मेरे पास। गवाह की जरूरत तब पड़े जब मैं इनकार करूं। वो मेरे साथ गाड़ी में बैठी जरूर थी, लेकिन मार्केट के पास उतर गई थी। झूठ बोल रहे हो आप, हर जगह से मालूम कर चुका हूँ। आपको मिलने के बाद वो किसी से नहीं मिले। तुम कहना क्या चाहते हो? एक बाप ने अपनी बेटी को किडनैप किया है? किडनैप तो नहीं, लेकिन अपनी जिद पूरी करने के लिए एक बाप ने अपनी बेटी को छुपा जरूर दिया है। इंस्पेक्टर अजय, ऐसा बेहुदा इल्जाम लगाने के बदले में मैं ऊपर वालों से तुम्हारी शिकायत कर सकता हूँ, और तुम्हें भी अपने भाई की तरह इस वर्दी से हाथ धोना पड़ेगा। वर्दी से मैं हाथ धोने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा कि अगर मेरी भाभी को किसी ने जरा सी भी तकलीफ दी तो मैं उसकी ऐसी धुलाई करूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। Got it? एक मिनट। इंस्पेक्टर अजय, मेरी बेटी तुम्हारे घर पर थी, उसकी जिम्मेदारी तुम पर थी। अगर उसको कुछ हो गया तो मैं तुम सबका जीना हराम कर दूंगा। आओ इंस्पेक्टर साहब, आओ। देखो, हम तुम्हें सिर्फ 2 मिनट दे सकते हैं। मैं आपके बेटे को अपनी निगरानी में लेना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी जान को खतरा है। किससे? मेरे भाई अजय से। आपके भाई के साथ मेरे बेटे की क्या दुश्मनी हो सकती है? दुश्मनी की वजह आपका बेटा बेहतर बता सकता है। ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, सीढ़ी से उतर रहा था, फिसल गया, चोट लग गई। आई सी। हमारे विचार में तुम हमारा और अपना समय नष्ट कर रहे हो इंस्पेक्टर। नेता परशुराम के बेटे को किसी से कोई भी खतरा नहीं हो सकता। इसके अलावा यह घर एक ऐसा किला है जहां घुसने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। अब तुम जा सकते हो। मैं यहाँ से अकेले नहीं, आपके बेटे और अपने भाई को साथ लेकर जाऊंगा नेताजी। इंस्पेक्टर, तुम अपनी सीमा से आगे बढ़ रहे हो। नेता परशुराम के बेटे पर पिस्तौल उठाने का अंजाम जानते हो? हमारा एक टेलीफोन तुम्हारी ये वर्दी उतरवा सकता है। कसम वर्दी की। वर्दी पहनने वाले कर्तव्य का पालन करते हैं, अंजाम की परवाह नहीं करते। ये खून के धब्बे और अजय का स्कार्फ साफ साबित करता है कि अजय यहीं पर है और आप लोगों के कब्जे में है। रिवॉल्वर फेंक दो इंस्पेक्टर, वरना तुम्हारा भाई मारा जाएगा। गोली चलाने से पहले इतना सोच लेना कि नेता परशुराम के बेटे की जान मेरे पिस्तौल की नोक पर है। ये क्या कह रहे हो विजय? ये देश के गद्दार है, अजय को जान से मार देंगे। किसी भी खानदान का बेटा जिस दिन वर्दी पहनता है तो उसके खून पर उसके खानदान का नहीं,
देश का अधिकार हो जाता है। देश के गद्दारों को सजा दिलाने के लिए मुझे अजय जैसा एक भाई तो क्या 100 भाई भी कुर्बान करने पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। भाई की कुर्बानी देने से पहले सिर्फ इतना जान लो इंस्पेक्टर कि हमें सजा दिलाने वाला सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा, क्योंकि इस घर में आने वाला कोई भी व्यक्ति हमारी इजाजत के बिना सांस भी नहीं ले सकता। परशुराम जी, इसे हमारी तरफ से 2-4 सांसें उधार दे दीजिए। बहुत हिसाब चुकता करने इस हरामजादे के साथ। इसकी वजह से जय किशन को पुलिस लॉकअप में मरवाना पड़ा। अपने वफादार साथी राकेश और कांस्टेबल चरणजीत की जान लेनी पड़ी। यही नहीं, बेटी को बाप से जुदा कर दिया इस कुत्ते ने। सिर्फ आप ही को नहीं चड्डा साहब, मुझे भी इससे बहुत पुराना हिसाब चुकाना है। इसकी होशियारी ने प्लेन को ब्लास्ट होने से बचा लिया था, जिससे मेरा 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। सुन रहे हो भैया, ये है इन सफेद पोशों के काले कारनामे। और ये नेता परशुराम, इसकी ये सरकारी कोठी इसका घर अड्डा है मुजरिमों का। ये नेता जो सिपाही को वर्दी की कसम दिलाते हैं, अपनी सीट, कुर्सी, पोजीशन का नाजायज फायदा उठाकर उस वर्दी की कसम के साथ खेलते हैं। कुर्सी पर बैठने वाले ऐसे गद्दारों को सजा दिलाने के लिए अगर कानून को भी हाथ में लेना पड़े तो वो भी वर्दी की कसम निभाना होता है। अजय, 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 आंख में आंसू मत आने देना भैया। सिपाही के खून पर खानदान का नहीं, देश का हक होता है। अजय, रोना नहीं। नहीं पगले, मैं कहाँ रो रहा हूं। मुझे तो फक्र है कि मेरा भाई देश के काम आया, सत्य की लड़ाई में काम आया। ये सब आप ही से सीखा भैया। नहीं अजय, नहीं। फर्क सिर्फ इतना था कि सच्चाई की जीत के लिए मैंने रास्ता अलग चुन लिया। अजय, अजय, मुझे सहारा दो भैया। मैं उस सत्य के प्रतीक को सैल्यूट करना चाहता हूँ।